हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के साथ आपका क्या फ्यूचर है, यानी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके प्रति विद इन 1 वीक देखेंगे। ठीक है, तो गाइस मुझे यहाँ पे जो भी दिखेगा वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर चेक करने वाली हूँ, तो मेरे साथ बनी रहिए गाइस। ये जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं होंगे मैसेजेस, लेकिन जितना आपसे मैच हो उतना ही लीजिएगा। ठीक है, और आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, नहीं फीलिंग। ठीक है, मैं एनर्जीज चेक कर रही हूँ। ओके, तो एनर्जीज पे आपका फोकस होना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। व्यूअर्स बताएं जिनके जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। सबसे पहले पास्ट देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ गाइस, आप अपनी इष्ट देव को याद कर लीजिए और उस पार्टनर का नाम गुनगुनाइए या फिर लीजिए जिनका नाम, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, वो जो भी इंसान है। ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं इनका पास्ट क्या था आपके साथ। व्यूअर्स बताएं पास्ट क्या था। सन कार्ड आएगा इस पास्ट में। ओके, वेरी नाइस। प्रेजेंट में क्या चल रहा है इन्हें बताएं। प्रेजेंट में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर के साथ, इनका प्रेजेंट में क्या चल रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, एंड नियरेस्ट फ्यूचर, यानी 1 वीक में फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, फ्यूचर क्या होगा, नियरेस्ट फ्यूचर। कार्ड जंप हो क्या है, हमसे ले लेंगे। वाओ, एक्शन। और आज हमारा टॉपिक ही ये था कि आपके प्रति आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हुआ। तो देखिए, फ्यूचर कार्ड में हमारे पास एक्शन का ही कार्ड आया है। तो बिल्कुल रीडिंग आप देख रहे हैं जैसे कि बिल्कुल पॉजिटिव होने जा रही है। ठीक है, चलिए टैरो से भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को डिफाइन करूंगी, उससे पहले मैं बता दूं कि नंबर 1 या तो आपके पार्टनर का कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर मंथ हो सकता है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। इसके अलावा 45 और नंबर 17 भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लेकिन नंबर 1 जहाँ आता है तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी जोड़ी या तो नंबर 1 कहलाएगी। ऐसा कुछ हो सकता है गाइस। ओके, आपसे जैसे रिलेट करे वो दीजिएगा। ठीक है, ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं। वेट अ मिनट गाइस, उसके बाद में बताती हूँ आपको। पैरों से भी देख लेते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनको मन में गुनगुनाइए, उनकी शक्ल याद कीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है गाइस। व्यूअर्स बताएं मेरे जो व्यूअर हैं उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। मेरे पास्ट, पास्ट ये सब सॉर्ट्स का कार्ड आया है। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, व्यूअर्स बताएं। प्रेजेंट क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, नियरेस्ट फ्यूचर 1 वीक में क्या होने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, देखिए मुझे स्ट्रांगली देखिए बॉटम में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है, ये जो भी हैं, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे ही साइन आ जाएंगे। ठीक है, तो जनरल रीडिंग में आप जैसे जानते हैं कि सारे ही साइन के लिए होती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका पास्ट क्या था। ठीक है, साइन कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द सन कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। एक रीबर्थ आपके कनेक्शन का हुआ था। ये नियरेस्ट पास्ट है गाइस, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप अगर 5 साल का है, 5 साल पहले का है, तो हम उस टाइम की बात नहीं कर रहे। ये नियरेस्ट फ्यूचर, नियरेस्ट पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ। तो आप ही दोनों में बहुत खुशियां थी। आपके कहीं ना कहीं आपके जो आपके रिलेशनशिप का रीबर्थ हुआ था, या समझ ले कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस कनेक्शन के बारे में जागृति उनमें आई थी, यानी कि एक नयापन लाना चाह रहे हैं आपके साथ। यानी कि एक कमिटमेंट या तो किसी को दिया होगा, या फिर कुछ ऐसा जो कि आपकी बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन हुआ होगा, जिससे कि आप दोनों में बातें, बिल्कुल जो कन्फ्यूजन बना हुआ था वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये कहता है कि जो भी माइंड में था, माइंड में जो कन्फ्यूजन चल रहा था, उसका क्लियरिटी आप दोनों को मिल गई। यानी कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा कहा है क्लियर कट एक दूसरे से कि बहुत, जो भी सिचुएशन है आपकी मैं नहीं जानती, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, अलग अलग सिचुएशन होती है। तो आपने एक दूसरे से जैसा संबंध है उसके बारे में बहुत क्लियर बातें करी है। मुझे ये लगता है कि इसी वजह से आपके जो रिलेशनशिप का एक रीबर्थ नियरेस्ट पास्ट में हो चुका है। ठीक है, रीबर्थ से मतलब एक नयापन आपके रिलेशनशिप में आ चुका है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, नियरेस्ट पास्ट की पोजीशन में मैंने बताया। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और लियो का साइन है यहाँ पे। ठीक है,
अगेन प्रेजेंट में क्या है गाइज, आपके जो पार्टनर हैं जो भी हैं वो देखिए या तो इस तरह के लगते होंगे, अगर इस तरह के नहीं भी लग रहे, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो उन्होंने कोई डिसीजन लेना है गाइज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप प्रेजेंट में क्या है, उन्होंने अपना हार्ट आपके लिए दिया हुआ है, लेकिन जो कोई एक पार्टनर है जो कोई थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहा है, यानी कि जल्दबाजी किसी एक में है, यानी कि दोनों बहुत अच्छे तरीके से आगे कनेक्शन चल रहा है, लेकिन जल्दबाजी के कारण एक पार्टनर को कोई ना कोई डिसीजन लेने पड़ रहा है। यानी कि आप, मेरे जो व्यूअर के पार्टनर है, उन्होंने तो अपना दिल आपके लिए रख रखा है, कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे एडवाइजर भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड कहता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं आपके बिजनेस सिलसिले में या करियर यानी कि जॉब एक साथ करते होंगे, कहीं ऐसी जगह मिले हैं जहाँ पे इनका कुछ जॉब प्रोफेशन आप एक दो एक साथ एक जगह मिलते होंगे, ऐसी जगह आप मिले होंगे, ठीक है। और आपका जाना आना जाना वहाँ रहता होगा और इसी वजह से आप दोनों मिले होंगे शायद। और कहीं ना कहीं सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपना हार्ट दे रखा है और उन्होंने सोच रखा है कि आप ही वो लाइफ पार्टनर हैं इनके, जिनके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है गाइस। और दूसरी बात, मुझे यहाँ पे मेरे व्यूअर की एनर्जी आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की, यानी कि ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत जल्दबाजी में, यानी कि आप पे कुछ किसी चीज़ का दबाव डालना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई जल्दबाजी की, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी खुशी को, जो मुझे खुश करे, इस तरह से कुछ आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, यानी कि मेरे व्यूअर के पार्टनर के ऊपर आप दबाव डाल रहे हैं, यानी कि मेरे व्यूअर दबाव डाल रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको एक डिसीजन लेना है, यानी कि आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, घर वाले आपके लिए कोई और रिश्ता देख रहे होंगे, ये बात भी हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी में इनसे कह रहे हैं कि आप कुछ मतलब अपने अपने वे से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश मेरे व्यूअर कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है, सबसे रेजोनेट नहीं होगा आगे मैं बता रही हूँ। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये भी कहती है कि गाइज आप मन में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली ले रहे हैं, जितनी जितनी बातें मैं यहाँ पे कहूँ कि चीज़ों को बहुत ही प्रैक्टिकली लेके जल्दबाजी में काम करना चाहते हैं, यानी कि आपको किसी बात की चिंता है कि आपके पार्टनर इनसिक्योरिटीज आपके मन में आ चुकी है और उसी वजह से आप कुछ कमिटमेंट इनसे चाहते हैं ताकि ये आपको छोड़ के कहीं ना जाए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, ठीक है। कुछ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स कोई इनके पास या तो चॉइसेस हो सकती है या फिर आपके पास चॉइसेस हो सकती है, उसके कारण आप जल्दबाजी कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे प्रेजेंट में ये लग रहा है। नियरेस्ट फ्यूचर की एनर्जी देखिएगा, एक्शन की है, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके प्रति एक एक्शन लेना चाहते हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर हैं किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और आपके पार्टनर वो आपको चीज़ देंगे, डेफिनेटली देंगे, ये एक्शन का कार्ड है। अगर आप इनके एक्शन का वेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने कहा कि आप डिसीजन पे आना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसका किसी का वेट कर रहे हैं, आपने चूज कर लिया है किसी को मन ही मन, और अब आपके पार्टनर उस पर एक्शन लेना चाहते हैं। जो आपने अपने पार्टनर को चूज किया है, नहीं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उन्होंने अपने पार्टनर को चूज किया, अब वो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से एक्शन चाहते हैं, यानी कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से एक्शन चाहते हैं और बिल्कुल एक्शन के मोड में है आपके पार्टनर। नंबर 17 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब इनका जो नियरेस्ट फ्यूचर में जो भी होगा, या तो 17 डेट हो सकती है, अगस्त की 17 डेट हो सकती है, या फिर 17 नंबर यानी कि 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इस डेट को या कुछ इनके एक्शन आपको बिल्कुल मालूम होंगे। आप दोनों में कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, इन्होंने पहले अपना घोड़ा रुका हुआ था लेकिन अब ये एक्शन के मोड में आ चुके हैं। व्हाइट घोड़ा यानी कि एक्शन को इंडिकेशन दे रहा है, ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके प्रति जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करने वाले हैं। नियरेस्ट फ्यूचर में यही होने वाला है गाइस। हमारी रीडिंग जो है मुझे लगता है बहुत बहुत पॉजिटिव जा रही है। चलिए हम देख लेते हैं कि इनके एक मिनट गाइस। ओके गाइस, तो कोई कॉल आ रहा था तो मैंने पॉज कर दिया था। चलिए गाइस अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके व्यूअर्स बताएं कि जो व्यूअर के पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स अभी इनके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। हमने देखा कि एट प्रेजेंट आप दोनों में कोई एक डिसीजन लेना चाहता है और एक बहुत पेशेंटली बातों को सोच रहा है या देख रहा है, विचार कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कहीं ना कहीं वर्क प्लेस पे आपसे मिले होंगे, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। चलिए हम इनकी करंट फीलिंग्स जान लेते हैं, ठीक है। व्यूअर्स बताएं करंट फीलिंग्स क्या होंगी, व्यूअर्स अभी क्या हो रही है करंट फीलिंग्स। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। गाइस ये देखिए, अब हमने एक्शन की बात की और इनकी जो करंट फीलिंग्स है उनमें एक्शन का ही कार्ड आया है, ठीक है। और देखते हैं द चैरियट। ओ माय माय चैरियट बहुत बहुत एक्शन टेकिंग, यानी कि बहुत बड़ा
एक कार्ड होता है जो कि एक्शन को इंडिकेशन देता है, ठीक है। ये दो दो कार्ड मुझे बता रहे हैं कि उनके बिल्कुल भर भर के आपके लिए एक्शन है। और दिस सन, देखिए गाइस, अब मैं यहाँ का क्या बोलूँ, आपके दो मेजर आर्काना आ चुके हैं और देखते हैं क्या आने वाला है अब हमारे पास। द वर्ल्ड अगेन मेजर आर्काना, ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, मैं इस रीडिंग को देख के, देखिए सेंटर कार्ड जहाँ पे सन का अड़ जाता है वहाँ पे बहुत कुछ सिग्निफिकेंट होता है। ये रीडिंग आपके लिए अगर आज मैच होती है तो गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत एक तो पॉजिटिव रीडिंग है और ऊपर से हमारे पास जो फ्यूचर का जो कार्ड आया है वो भी एक्शन का कार्ड आया है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। किसी को कमिटमेंट मिल सकता है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल सन जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही उजाले में भर रहा है, यानी कि खुशी ही खुशियाँ आपके पास आने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर या आपका साइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ स्ट्रांगली मुझे यही कार्ड्स दिख रहे हैं। इसके अलावा चैरियट कोई कैंसर हो सकता है, लियो कोई हो सकता है, द वर्ल्ड कार्ड टॉरस, एरीज। वर्ड कार्ड में मेरे ख्याल से सारे ही साइन आ जाते हैं, और वैसे भी जनरल रीडिंग है तो साइन पे मत जाइएगा। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके प्रति वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको बहुत कुछ एक्शन के प्रति, यानी कि अपनी जो प्लानिंग है उसके बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है जो बताते हैं कि बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। इवन इनमें आपसे मिलके कुछ बातें करने की, अपनी सोच को आपको बताने की इनकी इच्छा है। कहीं ना कहीं ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के मूड में है, यानी तो इनको आपने कहा होगा कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो मैं कोई और किसी और के लिए डिसीजन ले लूँगी, ऐसा कुछ कहा होगा। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं आपको खोना नहीं चाहते और इसीलिए बहुत ज़्यादा जल्दी में आपके पास आना चाहते हैं, और जो एक्शन का जो मोड है उस पर आ चुके हैं। चैरियट ये कहते हैं कि आप में कास्ट का डिफरेंस होगा, आप में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके कनेक्शन में होगा। ये योद्धा बनना चाहते हैं, अगर इनको लड़ाई करनी पड़ी तो ये आपके लिए लड़ाई भी करेंगे, किसी को मनाना है तो मनाएंगे गाइज। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है स्ट्रांगली, ये वॉरियर बन के आपको जीत के ले जाना चाहते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने, आपने अगर महाभारत देखी है तो उसी में एक पार्ट आता है श्री कृष्ण का, या फिर कृष्ण की जो कृष्ण के जन्म की और उनकी जो कहानी है उनमें सुना होगा कि उन्होंने एक अपनी जो पत्नी है उनको भगाया था एक रथ पे। तो मुझे यहाँ पे आपकी जो पार्टनर है उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपको अगर इनको भगाने का चांस मिलेगा, यानी कि कोई नहीं मान रहा है तो ये आपको भगा के ले आएंगे, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। ये जीत के आपको लाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। लेकिन चैरियट ये कार्ड कहता है कि जो ऑफिशियली जो बातें होती है, जीतना तो सही है लेकिन आपको भगा कर नहीं, लेकिन ऑफिशियली सबसे लड़ाई करके, मतलब युद्ध जीतने जैसा है आपको, यानी कि भगा भी सकते हैं। लेकिन ये चाहती ये कि सब चीज़ें बिल्कुल शांति से सॉल्व हो। यहाँ पे आप में कास्ट का डिफरेंसेस हो सकते हैं या फिर स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, यानी कि आपसे कोई चीज़ इनको बहुत ज़्यादा आप में दिखती होगी, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर इनके घर वालों में तालमेल अच्छा नहीं होगा, आप दोनों के घर वालों में बहुत ज़्यादा कहा सुनी होती है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन जो भी है आपके कनेक्शन में इनकी जो एनर्जी है वो वॉरियर बनने की है, यानी कि आपको जीतने की, आपको अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भगा के ले जाने की इनकी एनर्जी है, जैसे कि मैंने श्री कृष्ण का एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे सन का कार्ड है जो बता रहा है गाइज ये आपके प्रति बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, यानी कि इनको लगता है कि आप अगर इनकी लाइफ में होंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। आप ना सिर्फ इनको बल्कि इनके घर वालों को भी संभाल लेंगे, इनकी जो पूरी फैमिली है उसको खुश कर सकते हैं आप। कहीं ना कहीं मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये एनर्जीज में चेक कर लूँ, ठीक है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मैं फीमेल हूँ तो उसी तरह आपसे समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप अगर इनके घर गृहस्थी चलाएंगे तो बहुत ही उजाले वाली होगी, और कहीं ना कहीं आपको अपने लिए लकी मानते हैं। लकी चार्म जो होता है वो आप इनके जीवन में आके लकी साबित होंगे, यानी कि इनका बहुत कुछ अच्छा होगा। और गाइज यहाँ पे मैं ये कहूँगी, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपकी रेस्पेक्ट भी दिल से बहुत करते हैं, प्यार तो भर के है ही लेकिन रेस्पेक्ट भी दिल में है। कहीं ना कहीं आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो इनको लगता है कि इनके घर वाले बल्कि इनके सारे मेंबर्स की रेपुटेशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी मुझे यहाँ पे, क्योंकि आपको ये बहुत मुझे लगता है कि यहाँ पे कार्ड से बता रहे हैं कि आपको जीतने के लिए बहुत कुछ करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है गाइस, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले या बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के इनको लगते हैं। इनकी फीलिंग्स बता रही हूँ गाइस, ओके। आप जैसे भी हैं लेकिन इनको इनकी निगाहों में आप सन की तरह लगते हैं। सन कार्ड यानी कि बहुत पॉजिटिव
आप लगते हैं, आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, आप में दिमाग बहुत है, आप इंटेलिजेंट हैं, और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ को सुधारने के लिए भी आप इन सब रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि आप इनकी ज़िंदगी में आते हैं तो ना सिर्फ इनका करियर भी आगे बढ़ेगा, इनका सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप, और ना इनकी फैमिली जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी चलेगी। तो इनका ऐसा मानना है। द वर्ल्ड का कार्ड, ये अपने जीवन में आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, कोई साइकिल ख़त्म करना चाहते हैं और एक साइकिल शुरू करना चाहते हैं, ये आपको वर्ल्ड टूर भी कराना चाहते हैं। ये कार्ड जो कहता है, ये ट्रैवलिंग का कार्ड होता है आपके साथ। इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि आपके साथ कहीं डेट पे जाएं, आपको वर्ल्ड टूर कराएं, वर्ल्ड टूर नहीं तो कहीं ना कहीं आपको घुमाने ज़रूर ले जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब इन्होंने आपके कनेक्शन में एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया। अब ये रिजल्ट उसका, जब बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया आपको, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है और आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आप इन्हें मौका दें और ये आपके लिए एक्शन लें, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब इनके नेक्स्ट एक्शन की बात कर लेते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि आपके लिए इनका अगला कदम क्या होगा। तो अगला कदम, जैसे कि हमने फ्यूचर में देखा, एक्शन का कार्ड आया था हमारे पास, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। लेकिन अब पैरों से देख लेते हैं अगले 7 दिन में इनके क्या क्या एक्शन रहेंगे, वो हमें चेक कर लेंगे, ठीक है। ये बस बताएं कि इनके अगले 7 दिन में क्या एक्शन होंगे इनके द्वारा, अगले 7 दिन में क्या कहेंगे, क्या करेंगे मेरे व्यूअर के प्रति, क्या एक्शन होंगे इनके द्वारा, क्या एक्शन लेंगे। गाइज, इनकी करंट फीलिंग्स पे भी हमको एक्शन ही एक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो ये अब तो आपको अपनी घर में उजाला बना के लाने वाले हैं। गाइज, मेल फीमेल कोई हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके एक्शन क्या होंगे। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो इनके एक्शन क्या होंगे गाइस। 5 और 7 डेज में क्या करने वाले हैं, ये आपको एक ऑफर देने वाले हैं। मुझे यहाँ पे लगता है अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे, लेकिन कुछ है, यानी कि मुझे लगता है कि इनका 7 दिन में किसी न किसी की तरफ से आपके लिए मना हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये चैरिट बनना चाहते हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में से किसी के घर वाले या फिर कोई घर में कोई किसी का ऐसा होगा कि कोई बहुत पेन में होगा, उस वजह से ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको, आपके पास आएंगे, आपको ऑफर देंगे, लेकिन किसी वजह से ये थोड़ा सा दुखी महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो भी ऑफर लाएंगे उसमें किसी न किसी तरह से कोई रुकावट आएगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है 7 डेज में क्या होने वाला है, इनको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। किसी, हो सकता है हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है कुछ घर वाले बीमार हो किसी के, उस वजह से इनको पेन हो रहा हो, या फिर किसी ने आपके कनेक्शन के लिए मना कर दी हो। तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये इश्यूज भी आपके पार्टनर के साथ हो सकते हैं। तो ये बहुत पेन में रहेंगे, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि ये जो आपके कनेक्शन में दुख है उन्हों का अंत करना चाहते हैं, यानी कि कंप्लीशन इन दुखों का करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती, अलग अलग सिचुएशन होगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइज, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उनका अंत करना चाहते हैं, इसीलिए आपको इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे लगता है 7 डेज में कहीं ना कहीं इनको कहीं हार्ट ब्रेक करेगा, कोई किसी चीज़ से, यानी कि कोई इनको कुछ कहेगा, कहाँ सुनी किसी से लग रही है मुझे यहाँ पे। इसके अलावा मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी इनके लग रहे हो सकते हैं। अगर किसी से कहा सुनी है, किसी ने आपके कनेक्शन में कोई रुकावट पैदा की, उस वजह से बहुत पेन में नजर आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी जैसे कि मैंने कहा हो सकते हैं। इसके अलावा 7 डेज में क्या होने वाला है, इनके एक्शन ये होंगे कि आपको बहुत कुछ देना चाहेंगे, ये आपके लिए गिफ्ट लाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो आपने दिया उसको बरकरार रखने के लिए आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे, यानी कि आपसे बात तो करेंगे लेकिन कुछ गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं, या फिर आपको मनाने के लिए, अगर आप नाराज हैं तो बहुत कुछ करेंगे, आपको 100 तरीके अपनाएंगे आपको मनाने के लिए। और नेक्स्ट क्या दिख रहा है मुझे गाइज, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि फिर भी इनके माइंड में आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना होगा, आपके कनेक्शन के बारे में, आपको लेके नहीं, आपके कनेक्शन के बारे में फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे। एक मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, किस चीज़ का कन्फ्यूजन है इनको, ठीक है। प्लीज बताएं 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे, एक्शन में 2 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए ये। ओके गाइज, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आ गया। तो जैसा कि मैंने कहा, आपसे इनका कुछ नहीं है, इनके आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो दुनियादारी से, यानी कि फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है रिलेशनशिप में जिनको हमको साथ लेके चलना होता है, यानी कि
कोई मदर है, कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको साथ लेके चलने के लिए इनको बहुत कुछ पेन में रहना पड़ेगा। यानी कि उनको मनाने के लिए आपके कनेक्शन में मैंने जैसे कहा कि आप में कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आपकी रुकावटें पैदा कर रही है जो कि इनको पेन देगी। ठीक है, टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी इसलिए आई है गाइस, ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर करके आपको समझा समझा के ये परेशान हो चुके हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कहीं ना कहीं इसके इनके माइंड में यही चीज़ें चल रही है कि अब आपको ये कंडीशन कैसे समझाएंगे, यानी कि कोई नहीं मान रहा, वो उस कंडीशन में आपको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं दोबारा बता देती हूँ गाइस। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ट्स का यानी कि इनके माइंड में कंफ्यूजन इस बात का है कि ये आपको हर तरह से कैसे समझाएंगे कि इनके घर वाले क्या चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस पेन को आपको कैसे एक्सप्लेन करें कि आपके कनेक्शन में क्या है दर्द इनको, ये आप अच्छे से जानते हैं कि कौन रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कीजिएगा कि कौन रुकावटें पैदा कर सकता है, और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये दुविधा बनी हुई है। यानी कि इन चीज़ों को, यानी कि किसी ने मना कर दिया आपके कनेक्शन के लिए, तो ये फिर आपको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ये मुझे यहाँ पे रुकावटें लग रही है। तो ये 7 डेज की एनर्जी है। और हम देखें तो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी होता है, ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे जो भी सिचुएशन हो। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, बिल्कुल राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब फाइनली आउटकम देख लेते हैं गाइस। ओके, एक फाइनल आउटकम मैं जरूर देखना चाहूंगी, आपके कनेक्शन का आउटकम क्या निकलता है। एक एडवाइस के रूप में आउटकम देखेंगे हम। ठीक है, क्या क्या यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। ठीक है, ये मोनोलॉजी डेक है गाइस, इसे देखते हैं हम, क्या एडवाइस देना चाहती है यूनिवर्स आपको। यूनिवर्स बताएं क्या एडवाइस है व्यूअर को। एक एडवाइस मैं आपके लिए निकालूंगी, मेरे व्यूअर के लिए, और एक एडवाइस आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में आप दोनों को क्या करना है वो चीज़ चेक करने वाले हैं। यूनिवर्स बताएं क्या एडवाइस है इनके लिए। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए एक कार्ड ये आया है, एक और निकालूंगी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी इसको। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, आपको नेगेटिविटी छोड़नी होगी, यानी कि जो रिलेशनशिप में जो नेगेटिव सोच रहे हैं गाइज, ये आपके लिए है। ये दोनों कार्ड आप दोनों को क्या करना है। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। रिलेशनशिप में आपको कहा जा रहा है कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं या आपको दोनों के लिए ये एडवाइस, तो ये आप रिलेशनशिप में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रुक के काम लें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होगी, आपको ये कहा जा रहा है। दूसरा कार्ड ये है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आप कनेक्शन के बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, आप दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है, जो भी नेगेटिव बातें आ रही है आपके मन में, तो उनको रिलीज कीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप इन चीज़ों को, यानी कि कोई आपके कनेक्शन में नहीं मान रहा है, आपकी बातें, आपके रिलेशनशिप को कोई अप्रूवल नहीं दे रहा है, तो उनको टाइम लेने दीजिए। आपको क्या करना है, आपको वक्त बताएगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जीज है हमको ये बता रही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को अपने आप सॉर्ट आउट होने देना चाहिए। ठीक है, आपके घर वाले नहीं मान रहे तो उनको थोड़ा सा सोचने का, विचारने का टाइम दीजिए, उसके बाद आप बात करिए। ठीक है, क्या करना है आपको यूनिवर्स बताएगी। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। जाने से पहले मैं आपके लिए एक मैसेजेस ज़रूर लूँगी। ठीक है गाइज, मैं बताना चाहूँगी कि आपको करंट एनर्जीज में जिस रीडिंग में सन का कार्ड आ जाता है सेंटर में, तो गाइज ऑल ओवर पॉजिटिविटी आती है। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि आपको पेशेंस रख के इस चीज़ों को देखना है, अपने आप सॉर्ट आउट चीज़ें अपने आप होगी। ठीक है, यहाँ पे सन की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि आपके कनेक्शन में उजाला तो है, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी। कुछ टाइम अपने आप चीज़ों को सॉल्व होने दीजिए। ठीक है, हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, ठीक है, चलिए चेक करते हैं क्या मैसेज आपके लिए। देखिए, सबसे पहले कैंसर प्लस लिब्रा आपकी जोड़ी हो सकती है। तुम्हारा प्यार चाहिए। गाइस, सॉन्ग बहुत प्यारा है, सुनिएगा। दिस इज सच अ डिवाइन कनेक्शन। आपके लिए कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा दैवी कनेक्शन है। डू नॉट फॉरगेट मी, तो आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल मत भूलेगा इनको। आई सी अ हैप्पी फैमिली विथ यू, तो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। ठीक है, व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग यू। ठीक है, अब जब ये आपका नाम देखते हैं तो इनको लगता है कि आप स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, तेरी बातों में भी नशा है, तो आप जब इनसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि मुझे नशा आ रहा है या फिर नशे में है। ठीक है, क्या तुम्हारे प्यार
क्या तुमको प्यार जताना भी आता है? तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या तुमको प्यार जताना आता है? रोती हूँ याद करके, तो कोई फीमेल पर्सन तो रोती भी है यहाँ पे, ठीक है। तो रोना नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है गाइज। आपको एडवाइस में यही कार्ड आए हैं मोनोलॉजी से कि आपको पॉजिटिव सोचना है हमेशा, कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा भगवान की तरफ से कि आपका कनेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी। थोड़ा सा चीज़ों को टाइम दीजिए, अपने आप सॉल्व होंगे, ठीक है। विल यू मैरी मी? बिल्कुल आपसे पूछ रहे हैं आपके पार्टनर। यू कैरी द की टू माई हार्ट, तो आप इनके हार्ट की चाबी रखते हैं, ठीक है, इनको पता है। मैं तुमसे सन कार्ड की तरह मांगता हूँ। गाइस देखिए यहाँ पे सन कार्ड है, अगेन सन कार्ड यहाँ भी आ गया। इनका मैसेज है कि ये आपको सन कार्ड की तरह, यानी ओवरऑल खुशियां ही खुशियां आप में देखते हैं। तो ये आपकी रीडिंग ही आप ही की है। जो कार्ड यहाँ पे दो दो कार्ड सन कार्ड के आई हैं, यानी कि उनका मैसेज भी आपके लिए यही है, क्योंकि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये रीडिंग्स देखते होंगे, उनको पता है कि सन कार्ड का मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आप दोनों को, आपका कनेक्शन बहुत बहुत अच्छी प्रगति करेगा, ठीक है। तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना। गाइज आपने सुना होगा, बहुत फेवरेट सॉन्ग है मेरा भी, तो आपका भी है कि मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी रीडिंग। बिल्कुल अगर आपसे मैच होती तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे ज़रूर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय गाइज।